क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन भी इतना सरल है, आप कहोगे कि अरे वाह कितनी अच्छी ट्रिक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपको बूझ रहा है वो आपको आता है या नहीं, क्या होता है इसका मतलब, कुछ तो पता होना चाहिए ना। चलो प्रश्न 2 दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। क्या दिया है, विस्तारित रूप। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं विस्तारित रूप का मतलब क्या होता है। विस्तार का मतलब होता है इतनी छोटी सी जगह को या इतनी छोटे सी अंक संख्या को बहुत सारी जगह में खोलकर लिखना, ये विस्तार हो गया, ये का छोटा रूप हो गया। ठीक है, लेकिन संख्या दोनों एक ही है, समझ गए ना। हाँ ऐसे ही बच्चों, वैसे समझदार तो आप हो ही। चलो विस्तार का मतलब है हमें खोल के लिखना है कि ये किन किन, ये जो संख्या बनी है वो किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम पहली संख्या लिखेंगे। पहली संख्या लिखेंगे तो आपको इतना सरल तरीका बताऊंगी कि आप भी कहोगे वाह क्या तरीका है। चलो सबसे पहले हमें ये देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि इसमें अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5। आपको सबसे पहले 500 संख्याओं को खुला लिखना है, अलग अलग। हमें पहली संख्या लिखी, आगे से लिखना है 1, थोड़ा जगह छोड़ेंगे, प्लस का निशान, 2, फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे, प्लस का निशान, 3, फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे, प्लस का निशान, 7, फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे, प्लस का निशान, फिर लिखेंगे हम 2। चलो अब क्या आप कहोगे, अरे ये क्या है, ये कोई खुला है, ये तो बिल्कुल गलत है। अरे रुको रुको बच्चों रुको, अभी तो चालू ही हुआ है प्रश्न, आपको अच्छे से समझना जो है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम यह देखेंगे इकाई कहां से स्टार्ट करते हैं, पीछे से। चलो बच्चों सबसे पहले हम 2 को दबा लिए, क्या लिखा है वहां पे पीछे, 2 लिखा है। आप ये चीज आगे से करो चाहे पीछे से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप विस्तारित रूप आगे से भी कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो। ठीक है, आप कहोगे कैसे, देखो पीछे से हम आएंगे 2 के पास तो 2 को दबाएंगे तो पीछे कुछ नहीं रहेगा, अगर आप पीछे से दबा रहे हैं तो भी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ठीक है हम यहां से दबा लेते हैं। तुम कहोगे 1 आ रहा है, 1 को दबा लेते हैं। चलो हम आगे से करवाते थे, पीछे से सभी करते हैं। 1 को दबा लिए तो कितने अक्षर, कितने अंक रह गए, 1 2 3 4, 4 अंक रह गए। यानी कि जितने अंक रहेंगे उतने आपको बिंदु लगाने हैं इसके पीछे। बिंदु का मतलब हो गया, सॉरी जीरो लगाने हैं। ठीक है, लगा दो, कितने हैं 4, 4 अंक बचे थे, कितने बिंदु लगाऊं 4, 1 2 3 4। अरे वाह ये क्या कर दिया, देखो आगे आगे होता है क्या। दूसरा देखो, 2 को दबाएंगे, कितने अंक, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है उनको ही दबाना है, आगे वालों को भूलते जाना है और पीछे वाले को लिखते जाना है। आगे 3 संख्या बची है, यानी कि सॉरी 3 अंक बचे हैं, तो 3 अंक बचे हैं तो हमें कितने बिंदु लगाने हैं, कितने जीरो लगाने हैं, 3, 1 2 3। चलो फिर आता है 3 का नंबर, 3 को दबाएंगे तो कितने अंक बचे हैं, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, 1 और 2। फिर आता है 7 का नंबर, 7 को दबाएंगे तो 1, तो 1 जीरो। फिर आता है 2 का नंबर, 2 को दबाएंगे तो कुछ नहीं बता। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, बस ऐसे हो गया। अब क्या है, ये इसका शॉर्ट रूप हो गया, संक्षिप्त रूप जिसे बोलते हैं हिंदी में है, और ये आपका हो गया विस्तारित रूप, लॉन्ग रूप जो बोलते हैं आपको, ठीक है इंग्लिश में। तो ये आपका हो गया विस्तारित रूप, ये हो गया संक्षिप्त रूप। अब क्या कहोगे, आप कहोगे कि अरे मैम बताइए, आप ऐसे पढ़ा रहे हो, ये बता रहे हो, हम कैसे मान ले कि ये यही है। हाँ बात तो बिल्कुल सही है, कैसे मानोगे यही है। इसके लिए आपके पास ये होना चाहिए कि इनको आप जोड़ के देख लो, क्योंकि बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान है। चलो जोड़ के देख लेते हैं, यही है क्या, जोड़ो एक बार। चलो 2000, क्योंकि संख्या पीछे से इससे इधर बराबर होनी चाहिए, 2 370
और 2 जोड़ो। 2 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, 3 ऐसे, क्योंकि 0 जुड़ता नहीं है। 2 और 1। अरे ये संख्या तो वो की वही है सेम, इसका मतलब सही है ये। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है। अब आया समझ में? क्या बाकी के कर लोगे आप? बिल्कुल कर लोगे। देखिए सेकंड करेंगे, फटाफट करो। अब एक समझ में आना चाहिए, फिर सभी तो हम ऐसे ही कर देते हैं। बिल्कुल सही है, चलो करो। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। चलो 2 को दबाए कितने हैं अंक? 4। 1 2 3 4। 3 को दबाएंगे तो 1 2 3 अंक है तो 3 बिंदु। 4 को दबाएंगे तो 2 अंक है तो 2 बिंदु। 3 को दबाएंगे तो 1 अंक तो 1 बिंदु। और 4 को दबाएंगे तो कुछ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगला करते हैं। अब आपको ऐसे लग रहा होगा अरे इतना सरल है, अब तो करने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लग रहा है ना? नहीं लग रहा? क्या कर रहा है? और भी करे? अरे बच्चों आप तो बड़े समझदार हो। चलो समझदार हो, करो तो फटाफट करो आप अपना काम जो दिया गया है तीसरा नंबर का, जो आपको दिया पॉइंट दिया गया है वो फटाफट करो। चलो सबसे पहले 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2। 4 को दबा देंगे, 4 बिंदु 1 2 3 4। आप ये मत सोचना कि आपके पास तो सभी 4 आ रहे हैं। आप कोई भी संख्या ले लो ना, बड़ी से बड़ी, आप अच्छे से विस्तारित कर सकते हो। नो टेंशन, ठीक है। आपको बस आना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप बिल्कुल कर दोगे। 5 1 2 3। 3 को दबाएंगे 1 2। 0 को दबाएंगे 0, क्योंकि 0 के बाद में 1 ही है और इसके बाद में 1 अंक होता है, तो ऐसे कैसे। अब इसको भी करेंगे। 7 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 4। 7 को दबाएंगे तो 4 अंक बचे हैं, तो 4 0 लगा देंगे। 5 को दबाएंगे तो 1 2 2 0। अब आगे 0 को दबाएंगे तो शाबाश, आप तो बहुत समझदार हो गए बच्चे। देखिए बच्चे ये आपके लिए है। आशा करते अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके बताओ अगर समझ में आया तो अगला मैं आपको अगला वीडियो भी फटाफट लेके आऊं आपके पास।